आप सभी को प्रणाम। मनुष्य को मनुष्य कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो मननशील है। इसी मननशीलता के आधार पर मनुष्य को मनुष्य कहा जा सकता है, क्योंकि अन्य जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों में, सभी प्राणियों में यदि देखें तो ये सामर्थ्य केवल मनुष्य के पास है कि ये मनन कर सके, चिंतन कर सके। इसी मनन और चिंतन को निरुक्ति पूर्वक कहते हैं मननात् मनुष्य, कि जो मनन करता है वो मनुष्य है। अब मनन अर्थात विचार, मनन भी तो विचार का ही होगा। अब यहाँ से आगे चले तो एक बात समझ में आती है कि किसी भी मनुष्य का, संपूर्ण मानव जाति में कोई भी मनुष्य हो, किसी भी मनुष्य को यदि लें तो उसका जीवन टिका होता है विचार। विचार जो भी हो, जैसा जिसके पास विचार होता है उसी प्रकार का वो मनुष्य होता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हम जितने भी मनुष्य हैं इस देश में, इस भारतवर्ष में, इस आर्यावर्त में, इससे इतर अन्य जितने भी देश हैं, स्थान हैं, इन सभी में रहने वाले जो भी मनुष्य लोग हैं, इन सबके पास कुछ न कुछ विचार अवश्य है। और जो जिन विचारों को जितना जितना मानता है उनके अनुसार उनका अनुकरण भी करता है, यानी उनको फॉलो भी करता है। इसी वैचारिक श्रृंखला में, इसी मननशीलता के आधार पर हमारे समाज में बहुव्यापक एक विचार है जिसका नाम है इस्लाम। यहाँ पर भी इस इस्लाम को भी जिससे जोड़ा जाता है सीधा अल्लाह। और इस पर थोड़ी सी मननशीलता देखते हैं। सबसे पहले सीधी सी स्पष्ट बात, मुसलमानों को बहकाया गया, बरगलाया गया है, लोभ दिया गया है। सीधी भाषा में कहें तो लड़कियों का, भोग का। सीधी भाषा में सबसे पहले लालच, लोभ और उसके बाद डर। इस्लाम का मतलब ही है, यानी मनुष्य से मनुष्य की मननशीलता को छीनने का नाम, छीन लेने का नाम इस्लाम है। ये इस्लाम, ये जो विचार है ये है इस्लाम, यानी मनुष्य की मननशीलता को जो छीन ले वो है इस्लाम। आओ आज अल्लाह पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, अल्लाह यानी इस पूरे के पूरे संसार को, इस पूरे के पूरी व्यवस्था को सृजित करने वाला, सृष्टिकर्ता। यदि एक सही शब्द कहूं तो सृष्टिकर्ता। ये सृष्टि कब बनी, इसमें अनेकों प्रकार की मान्यताएं हैं, लेकिन जो सबसे प्राचीन और जो विज्ञान सम्मत परंपरा है उसके मानने वाले कहते हैं कि लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी ये सृष्टि है। लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी। उसमें अनेकों मान्यताएं हैं, फिर कुछ उससे कम कहते हैं, कुछ अनेकों प्रकार की धारणाएं, लेकिन जिसको अधिक प्रामाणिक माना जाता है, वैज्ञानिक ढंग से भी जो विज्ञान वेत्ता लोग हैं उसको भी जो स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं लगभग 2 अरब वर्ष। इस्लाम धरती पे कब आया? लगभग 1450 साल। अच्छा, इस्लाम को जिसने लिया उसको छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। जिससे लिया उसको पकड़ लेते और जिसने दिया उसको पकड़ लेते, यानी अल्लाह। सबसे पहले जो चीजों को डिजाइन करता है उस डिजाइन के साथ साथ वहां पर कुछ बुकलेट, कुछ निर्देशिका देनी होती है, विवरण पुस्तिका देनी होती है। यदि ये सृष्टि उसने डिजाइन की लगभग 2 अरब वर्ष पहले, तो भांग खा के बैठा था क्या अल्लाह कि इतने दिनों के बाद, लगभग आज से 1450 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना करके दे रहा है, बुकलेट दे रहा है? यहां पर उसके ज्ञान, उसकी वास्तविकता पर एक प्रश्न खड़ा होता है। दूसरा, आगे चलते कहते हैं यदि किसी के पास स्वयं समझ होती है तो वो 2 प्रकार की स्थितियां हैं। एक मनुष्य की समझ होती है और एक पूरी सृष्टि को बनाने वाले की जो समझ होगी वो सुपरलेटिव होगी, अल्टीमेट होगी, यानी उसकी समझ तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। ऐसा तो अगर वो किसी को चुनेगा
अपनी बुकलेट देने के लिए, सारी की सारी सृष्टि को बनाने वाला जो सृष्टि करता है, यदि वो अपनी बुकलेट, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान, अपना ज्ञान देने के लिए यदि किसी को चुनेगा, तो वो किसको चुनेगा? किसी बुद्धि वाले को चुनेगा ना, किसी ऐसे को चुनेगा जो उसको लेने की स्थिति में हो। अच्छा, अल्लाह ने किसको चुना? जो बिल्कुल अनपढ़ गवाह, बिल्कुल अनपढ़। इस बात को चीख चीख करके सब लोग कहते हैं कि भाई जो मोहम्मद नाम का व्यक्ति था ये अनपढ़ था, इसने कभी विद्यालय की शक्ल तक नहीं देखी। दूसरी बात, दूसरी गलती, अल्लाह को उतना नहीं पता था कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान का संबंध कम से कम बुद्धि से होता है, शिक्षा से होता है, नॉलेज से होता है। जो खुद अनपढ़ है उसको ज्ञान दे रहा है, अल्लाह इसको चुन रहा है, अल्लाह ही पगला। आगे चलिए, बहुत सारी चीजें, और अंत में एक बात कहना कि ये अल्लाह का अंतिम कलाम। तो पहला कौन सा था भाई? इसी एक बात को ले लो, यदि ये अंतिम कलाम है तो पहला कौन सा था? और यदि अंतिम आज दे रहा है तो पहला इतने पहले क्यों दिया? और जो पहला इतने पहले दिया था वो क्या था? तो तुमने उनके साथ अन्याय किया, तो भाई अल्लाह तुमने तो उनके साथ अन्याय कर दिया। क्या अन्याय कर दिया? पहला पहलों को दे दिया और अंतिम आज वालों को दे रहा है। गड़बड़ घोटाला हो गई ना। जहां अल्लाह ही कटघरे में खड़ा हो जाए, उस पर टिकी हुई जो भी विचारधारा है वो कैसी हो सकती है? आप अनुमान लगाइए। इसी मननशीलता को आगे लेकर के चलें यदि, बहुत सारी विभत्सता है, बहुत सारा ऐसा है कि जहां बुद्धि तो क्या सामान्य विचार तक नहीं जाती, सामान्य विचार तक नहीं जाती। और न जाने क्यों मुसलमान लोग क्यों इस चीज को थोड़ा सा भी सुनना तक नहीं चाहते, सुनना पसंद नहीं करते। अपनी मर्जी से उनके मौलाना और ये सब के सब जो भी है पता नहीं क्या क्या, लेकिन अगर उनको ठीक से कहा जाए तो वो सुनना पसंद नहीं करते। आपकी इच्छा है मत सुनो, लेकिन विचार करो, धोखे में होते। अभी आज 9 जुलाई है 2022, एक घोषित ईद मनाई जा रही है, एक घोषित ईद मनाई जा रही है। अच्छा, ईद का कंसेप्ट अलग है, इस पर कभी फिर वीडियो, या बहुत सारे ऐसे बहुत लोग काम कर रहे हैं, नीरज अत्री हैं, अंकुर आर्य हैं, ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम है, स्पार्टाकस है, ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस विषय में। मुझे उसमें ज्यादा जाने की आवश्यकता। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, जो घोषित स्थितियां थी, जो घोषित आपके जो भी थे ये मनाने वाली ईद और ये रमजान आदि, वो तो चलो समझ में आता है, लेकिन अब ऐसी स्थितियां हैं अघोषित स्थितियों में भी कह दिया और सारे के सारे उस चीज को बिल्कुल एक मत होकर के स्वीकार कर रहे हैं। भाई देखो, एक और बात, अल्लाह ने मनुष्य बनाए, ठीक है? अच्छा, कैसे बनाए? अल्लाह ने ना किसी को हिंदू बनाया, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध, ना यहूदी, ना पारसी, कुछ नहीं। अल्लाह ने केवल मनुष्य को मनुष्य बनाया, इंसान बनाया, एक तरह से कह लीजिए। गंगा जमुनी तहजीब से नीचे उतर करके बात कर रहा हूँ, वहां पर जाइए भी। इंसान का मतलब वो इंसानियत और वो वाली बात नहीं। वास्तव में मनुष्य यानी मनुष्य जाति, जिससे बोध होता है, जिसका प्रसव एक समान हो, वो उसको कहते हैं जाति। तो जितने भी जहां भी मनुष्य, उन सब का प्रसव अर्थात जन्म एक समान होता है, तो ये जाति। इस दृष्टि से कह रहा हूं। तो भगवान ने या सृष्टिकर्ता ने या अल्लाह ने सबको क्या बनाया? मनुष्य बनाया, एक जाति है। यहाँ के बाद आपने जो भी बनाना शुरू किया, चलो आपने बना लिया, आपकी अपनी विचारधारा, लेकिन इस बात को अल्लाह पर थोपना, और यदि अल्लाह ने ऐसा कहा है कि जो मुझे ना माने वो काफिर, तो भाई सबसे बड़ा काफिर तो अल्लाह ही हो गया। जब आज लास्ट, ये सबसे लास्ट कलाम है, ये सबसे अंतिम कलाम है, तो पहले वालों को अंतिम कलाम क्यों नहीं दिया? तो सबसे बड़ा काफिर तो पहले अल्लाह हो गया। सबसे बड़ा काफिर तो वो जिसने बनाई है पूरी की पूरी सृष्टि, और ये बड़ा गड़बड़ मचा दिया है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, सुअर किसने बनाई?
निश्चित बात है अल्लाह नहीं बनाए हैं, शैतान तो नहीं बना सकता, शैतान बहका देता वो दूसरी बात है, लेकिन सूअर किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। अच्छा, ये जो दूसरे और लोग हैं जो कुरान को या इन चीज़ों को नहीं मानते, ये किसने बनाए? डेफिनेटली ये भी अल्लाह ने ही बनाए होंगे, लेकिन कमाल का अल्लाह है, कमाल का अल्लाह अपनी ही बनाई हुई चीज़ों को अपने ही लोगों से मारने काटने का आदेश देगा। अल्लाह है या दिवालिया है? कोई पागलपन का शिकार तो नहीं, मानसिक रोगी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहीं। कुछ संकेत कर रहा हूं मात्र। मनुष्य की मननशीलता छीन ली जाए जहां, जिस भी विचारधारा में, वो मनुष्य भी नहीं रहता। वो जिस जाति अर्थात जिसके प्रसव समान हो, जिसमें वो जन्मा हो, जिस समूह में वो जन्मा हो, वो ऐसा भी नहीं है। मनुष्य बनने की तो बड़ी बात है। मनुर्भव जनाया दैव्य, वो तो आगे की बात है। मनुष्य बन, दिव्यता को प्राप्त करो, ऐसा कभी ना कहता। अच्छा, एक और बात साझा कर लेता हूं। ये अंतिम कलाम है। मुसलमानों, तुम इसी पर अटक करके रह गए, लेकिन एक बार जानने का प्रयास करो कि पहला कलाम क्या था। तौरात को मानो ना, गड़बड़ है। तौरात से पहले इंजील, उससे पहले चलते चले जाओ और चले जाओ पूर्व में। सबसे पहले क्या? बस ये विचार कर। विचार ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है और विचार ही मनुष्य को मनुष्यता से गिरा देता है। आओ अपनी इस मननशीलता को ठीक से समझें, पहचानें। और निरीह पशुओं की हत्या करना कभी त्योहार नहीं हो सकता, कभी पर्व नहीं हो सकता। और इन सरकारों की और इन लोगों की तो बात ही क्या करें, इनको तो परे कर देते हैं। जानो समझो, अभी कुछ नहीं, बस इतना ही, लेकिन भविष्य में शायद तुम लोगों के लिए द्वार खोलेंगे। अभी संकेत करो, विचार करो। एक के बाद एक इस तरह के कुछ वीडियोज आएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो बांटिए अपने भाइयों के साथ जो अभी है नहीं। ध्यान रखिए, उनके साथ भी कह रहा हूं जो भी भाई कहने लायक नहीं है, क्योंकि भाई कौन होता है? समान, जहां समानता हो, विचारों में समानता, खान पान में समानता, जो रहन सहन में समानता, रीति रिवाजों में समानता। कम से कम हम गाय की रक्षा करने वाले, और गाय ही क्यों, अरे हम तो हर एक प्राणी की रक्षा करने वाले हैं। हमें किसी से कोई वैर नहीं है, किसी भी प्राणी से कोई वैर नहीं है। लेकिन जो प्राणियों की हत्या इस नाम पर करते हैं कि अल्लाह है, तो ऐसे अल्लाह नाम के दिवालियापन से बाहर आए, अपनी मननशीलता को पहचानें, वास्तव में समझें। इतना ही। आप सभी ने सुना, आप सभी का आभार, प्रणाम।